हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमित कुमार है। एम फार्मेसी। मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने का। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू गेट जॉब इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को तो पता होता है कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। फ्रेशर कैंडिडेट को पता नहीं होता। वो बी फार्मेसी कंप्लीट करते हैं, इंडस्ट्री में काम करना है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जनरली मोटा मोटा आइडिया होता है कि चलो जाना है, हमें दवाई बनाना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बस इतना उन्हें मोटा मोटा पता होता है। लेकिन आज डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसका असर क्या होता है यदि आप पहले से आपको जानकारी रहेगी कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और उसका एक्सपीरियंस कैसे काउंट होता है, किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है, किस डिपार्टमेंट में आप 9 से 5 काम कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में आपको तीनों शिफ्ट काम करना पड़ेगा, चारों शिफ्ट, मतलब जनरल शिफ्ट भी, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट भी काम करना पड़ सकता है। तो वो जानकारी नहीं रहती, तो मोटा मोटा पहले आपको बता देता हूँ। और इसका असर रहता है सैलरी पैकेज में भी, इसका असर ठीक ठाक पड़ता है। बाद में डिपेंड करता है वो कि किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं। तो जैसा कि जिन लोगों ने फार्मेसी कर रखा है उनको तो आइडिया ही है, तो मैंने लिख रखा है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट। डोजेस फॉर्म के हिसाब से मैंने थोड़ा सेग्रीगेट किया है, डिवाइड करने की कोशिश की है। पहला है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है आपका कैप्सूल और टैबलेट। ठीक है, तो सॉलिड का जो प्लांट है सबके अलग अलग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बताते हैं। सॉलिड का प्लांट बिल्कुल सेपरेट रहता है। ठीक है, लिक्विड जैसे सिरप बनता है उसके प्लांट बिल्कुल अलग रहता है, एक साथ नहीं रहता है कि एक ही बिल्डिंग में बगल वाले कमरे में टैबलेट कंप्रेस हो रहा है, बगल वाले में लिक्विड सिरप भी बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसका प्लांट बिल्कुल अलग होगा। सॉलिड का प्लांट बिल्कुल अलग होगा। दोनों की अप्रूवल लेने के लिए अलग अलग गाइडलाइन है, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, पैरेंटल होगा जहाँ इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बनते हैं, इंजेक्शन लगता है, एम्प्यूल्स और वायल्स बनते हैं, उसकी बिल्कुल है। उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन का काफ़ी खतरा होता है, तो उनका बिल्कुल अलग ही प्लांट होता है। उसमें क्लीननेस हाइजीन टॉप लेवल पे होता है। ठीक है, उसी में ज़्यादा वो पैसे खर्च होते हैं उस प्लांट को बनाने में। उसके बाद सेमी सॉलिड प्लांट जैसे आयोडेक्स है, मुंह वो लगाते हैं, उसका बिल्कुल अलग होगा, सेपरेट होगा। तो लोगों को आइडिया नहीं होता किस में काम करना, क्या क्या हो सकता है। तो डिपार्टमेंट आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहला बात करें सॉलिड डोजेस फॉर्म। यदि आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म में काम करना है, ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं। एक होता है कैप्सूल, एक होता है टैबलेट, ये साथ में ही होते हैं। ठीक है ना, कैप्सूल और टैबलेट एक ही प्लांट में बनते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में। ठीक है, कैप्सूल क्या है, कैप्सूल में तो क्या है, उसको फिलिंग करते हैं, ग्रेनुल्स है या पाउडर है, उसको फिल कर देते हैं, कैप्सूल बन जाता है। तो एक ये हो गया। टैबलेट में क्या है, इसमें अलग अलग है डिपार्टमेंट। पहला है ग्रेनुलेशन, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है कोटिंग। ग्रेनुलेशन मतलब क्या है, उसमें ग्रेनुल्स बनाए जाते हैं। जब भी आप रॉ मटेरियल लेंगे ना, उसके बाद उसके ग्रेनुल्स बनाए जाते हैं। जिन्होंने फार्मेसी किया उनको पता है ग्रेनुल्स कैसे बनते हैं, ग्रेनुलेशन उन्होंने पढ़ रखा है। ठीक है ना, उसमें बाइंडर रहते हैं, बाइंडिंग एजेंट रहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है, बहुत सारी चीज़ रहते हैं। उन सबको मिला के मिक्स करके ग्रैनुल बनाते हैं, फिर ड्राइंग होती है उनकी। ये अलग डिपार्टमेंट है ग्रैनुलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है कंप्रेशन डिपार्टमेंट। ये कंप्रेशन मतलब ग्रैनुल बनने के बाद जाते हैं कंप्रेशन डिपार्टमेंट में, मशीन में कंप्रेस होने के लिए, टैबलेट बनने के लिए। ठीक है, वहाँ पर ये जाके टैबलेट का शेप लेता है। जैसा भी टैबलेट बनना हो, छोटा बड़ा, कितने स्ट्रेंथ का है, शेप साइज वो अलग रहते हैं। उसके बाद ये जाता है जिस टैबलेट की कोटिंग होनी हो, कोई विदाउट कोटेड रहता है, कोई किसी की कोटिंग होती है, तो वो कोटिंग में चले जाता है वहाँ पर कोटिंग होने के लिए। अब मैं बताऊं कि अंतर क्या है। आप मान लीजिए ग्रेजुएशन में आप जा रहे हैं, कोई कंपनी आपने ज्वाइन की, आपको पता नहीं है कि आपने ज्वाइन कर ली, उसने आपको ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में लगा दिया काम करने के लिए, उसमें आप काम कर रहे हैं। कल को आप चाहो कि आप ग्रेजुएशन छोड़ के कंप्रेशन या कोटिंग में काम करना चाहेंगे, तो फिर आपको वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कि ग्रेजुएशन में काम करने का तरीका अलग है, कंप्रेशन में जहाँ टैबलेट बनता है काम करने का तरीका अलग है, कोटिंग में काम करने का तरीका अलग है। ठीक है ना, कोटिंग मटेरियल क्या है, कोटिंग पैन कैसा है, स्पीड कैसी है, कोटिंग थिकनिंग एजेंट कैसी होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं,
स्टिकिंग आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें पीलिंग आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कंप्रेशन का ये अलग है, कंप्रेशन टैबलेट बनाते हैं, उसके जो इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस चेक्स होते हैं, हार्डनेस कैसी है, फ्राइबिलिटी कैसा है, डिसइंटीग्रेशन रेट कैसा है, डिसोल्यूशन कैसा है, ठीक है ना, थिकनेस कैसा है, उसमें क्या क्या से प्रॉब्लम आते हैं, इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। ग्रेनुल बनते हैं, इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। तो आप इसको आप सोचेंगे कि मैं इसमें भी काम कर लूँ, इसमें भी काम कर लूँ, इसमें भी काम कर लूँ, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको ग्रेनुलेशन में काम करना है, टैबलेट में ही कंप्रेशन में काम करना है, कोटिंग में काम करना है। यदि आप कोटिंग में काम कर रहे हैं, एक कंपनी में कोटिंग में काम किया, दूसरे कंपनी में जा रहे हैं ना, आपने एक्सपीरियंस लिखा है कोटिंग, आपको किस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस था, कोटिंग में, ठीक है ना, तो कोटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और तो फिर मैनेजर जो इंटरव्यू में पूछेगा ना, ही विल आस्क एवरीथिंग इन रिगार्डिंग कोटिंग ओनली, ठीक है, वो कोटिंग के बारे में ही पूछेंगे, एवरीथिंग, जो भी एक्सपीरियंस है, कैसे प्रोडक्ट बनते थे, कौन सा एजेंट था, कौन सी कलर की कोटिंग होती थी, कोटिंग के पैरामीटर सब कुछ लेके, स्टेज से लेके वो सब कुछ जो होता है प्रोसेस क्वालिटी चेक, वो सारा आपसे पूछेंगे। कंप्रेशन और ग्रेनुलेशन का और कैप्सूल का आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको कोटिंग का एक्सपीरियंस है, आपको बंदे कोटिंग के लिए चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ग्रेनुलेशन में जाना है, कंप्रेशन में जाना है, या फिर कोटिंग डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। बीच में आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज करेंगे तो एक्सपीरियंस आपका जीरो काउंट होगा, और जल्दी वो मानते भी नहीं है चेंज करने के लिए, वो एग्री भी नहीं होते, दिक्कत आप ही को होने वाली। तो ये पहले आपको डिसाइड करना है। दूसरा क्या बात बताऊँ मैं, जो वर्कलोड होता है खासकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कलोड काफ़ी होता है, काफ़ी प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। ग्रेनुलेशन में भी रहेगा, कंप्रेशन में भी रहेगा, कोटिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, प्रेशर का मतलब 8 घंटे तो जॉब रहता है, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी करना रहता है, वो रहता है। तो टैबलेट के इन सब डिपार्टमेंट में काफ़ी प्रेशर रहता है, काफ़ी काम करने का, ठीक है। और इसमें शिफ्ट चलती है, जनरल शिफ्ट भी चलती है, ए भी चलती है, बी भी चलती है, और सी शिफ्ट भी चलती है। इवन आप अप टू लेवल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर भी जाएंगे ना, तो आपको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा। जब मैनेजर बन जाएंगे तो शायद आपको जनरल शिफ्ट चालू हो जाए, लेकिन अप टू असिस्टेंट मैनेजर आपको शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ सकता है, ठीक है। ये ये बता दिया मैंने सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो आते हैं। उसके बाद लिक्विड में सिरप्स बनते हैं आपके, मतलब जो खांसी की सिरप्स हैं या जो भी है वो समझ गए होंगे, लिक्विड डोज फॉर्म में। इसका प्लांट बिल्कुल अलग होता है। लिक्विड में काम कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस के बाद लिक्विड में ही काम मिलेगा। प्लांट सोचेंगे सॉलिड प्लांट में काम कर ले, जिससे बन रहा है सेमी सॉलिड में, पैरेंटल में काम कर ले, नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर लें, नहीं मिलेगा काम, एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले से डिसाइड करना है किसमें आपको जाना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है सेमी सॉलिड, जिसमें आता है एग्जांपल है बोरोलिन, मूव जो बनता है सेमी सॉलिड, अमृतांजन है, बाम जो बनते हैं, ठीक है। तो इसका प्लांट बिल्कुल अलग होता है। सेमी सॉलिड वाले में काम करेंगे तो आपको सारी उम्र सेमी सॉलिड वाले में ही काम करना पड़ सकता है। बहुत जल्दी यदि बदल लिया, अब 6 महीने के बाद ही बदल लिए, नहीं ये पसंद नहीं आ रहा, दूसरे में कर लिए स्टार्टिंग में ही, तो ठीक है। 3-4 साल काम करने के बाद सोचेंगे हम चेंज करें, तो फिर वो काम बेकार हो जाएंगे 3-4 साल आपके, ये आप मान के चलिए। लेकिन बहुत दिक्कतें होती है फिर। पैरेंटल, जहाँ पर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बनते हैं, वायल्स और एम्पूल्स बनते हैं, जो इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसका प्लांट बिल्कुल अलग होता है, उसमें काम करने का तरीका अलग होता है, और उसमें माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो साफ़ सफाई, क्लीननेस, प्रिपरेशन, वो सब पढ़ रखा होगा फार्मेसी में आपने, तो बहुत ज़्यादा तो एक का एक्सपीरियंस दूसरे में हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा वीडियो की कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होता है काम करने के लिए, ठीक है। ये पैरेंटल हो गया। उसके बाद हम बात करें पैकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। पैकिंग में क्या है, जैसे टैबलेट बना, पैक होने के लिए जाएगा ही, लिक्विड बना, पैक होने के लिए जाएगा ही सिरप, उसके बाद सेमी सॉलिड है, वो पैक होने जाएगा ही, पैरेंटल पैक होने जाएगा ही। लेकिन पैकिंग में भी अब सॉलिड में आपने काम किया, पैकिंग में तो सॉलिड में ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और पैकिंग, और फिर लिक्विड में काम किया पैकिंग में, तो लिक्विड में ही आपको जॉब मिलेगा। सेमी सॉलिड में काम किया तो सेमी सॉलिड में मिलेगा, और पैरेंटल में काम किया तो पैरेंटल का ही आपको पैकिंग का एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसी में जॉब मिलेगा। उसमें भी डिपार्टमेंट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और पैकिंग डिपार्टमेंट में बीएससी, एमएससी और बीए वालों से आपका कंपटीशन रहेगा, यदि आप फार्मेसी किए हैं, बी फार्म, एम फार्म कर रखा है तो। उसके बाद आता है वेयर हाउस डिपार्टमेंट। वेयर हाउस मतलब
जहाँ पे रॉ मटेरियल आते हैं, पहले कच्चा माल आएगा ना, वहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, स्टार्च है, टाल्क है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, बहुत सारे आते हैं इंग्रेडिएंट, वो रखे जाते हैं। तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपका कंपटीशन रहेगा बीए, बीएससी और एमएससी वालों के साथ। यदि फार्मेसी कर रखे हैं तो बी फार्म वाले को इस डिपार्टमेंट में जाने से बचना ही चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट पे वो जा सकते हैं। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्यूसी जिसे बोलते हैं। टैबलेट की टेस्टिंग मेन यहीं पर होती है, ठीक है। जो पास होते हैं, रिजल्ट फेल हो रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो चेक होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ही होता है। और इसमें ज़्यादातर बीएससी एमएससी लोग काम करते हैं। बी फार्मेसी वाले आपको कम ही मिलेंगे, मैनेजर और जो भी मिलेंगे पुराने, वो अभी भी आपको बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में ज़्यादातर एमएससी वाले को ही मिलेंगे, और उन्हीं को वो लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ कुछ अब फार्मेसी वाले भी जाने लगे हैं। इसमें वर्कलोड काफ़ी रहता है काम करने का क्वालिटी कंट्रोल में। तो क्या है कि आपका रिजल्ट रात को 2 बजे आएगा और आपकी शिफ्ट रात को 10 बजे ख़त्म हो रही है, तो कभी कभी 2 बजे रात तक आपको रुकना पड़ेगा, अर्जेंट है तो। कंपनी है, गाड़ी आपको छोड़ देगी आपके घर तक, ठीक है, खाना पीना सब देगी, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। यदि कंपनी में अर्जेंट हो, टेस्ट का रिजल्ट आना है, अगले दिन उसको उसका टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कहीं भेजना है, कहीं डिस्पैच करना है माल को, तो इसमें वर्कलोड काफ़ी रहता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके आता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्यूए बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी चीज़ें हो रही है, ठीक है, उस पर नज़र रखना, ध्यान रखना, एज ए इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करना, ठीक है। चाहे आपका वो इंस्पेक्ट करेगा वेयर हाउस का, जहाँ से आते हैं कच्चा माल, उसके बाद कंप्रेशन में जाएगा, सॉलिड में है तो सॉलिड में वो जाएगा, वो चेक करेगा ग्रेनुलेशन कैसा बन रहा है, उसमें इन्वॉल्व रहता है, कंप्रेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, कोटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, पैकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। ये सब सारे चीज़ों का जो निगरानी करती है आँख कैमरे से, सही हो रहा है गलत हो रहा है काम, ठीक है ना, उनकी ये निगरानी करने का काम करता है क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें भी 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंटेशन, एक होता है IPQA, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। डॉक्यूमेंटेशन जैसे ऑफिस है, 9 से 5 का काम होता है, जो BMR बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकिंग रिकॉर्ड, जो भी पेपर वहाँ से इश्यू होगा कंपनी में चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट इशू करेगा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, उसके अप्रूवल होंगे, साइन होंगे, उसके बाद ही वो डिपार्टमेंट में जाएंगे, चाहे QC में जाए, चाहे टेस्ट रिपोर्ट बनाना हो, भरना हो, कुछ करना हो, वहीं से इशू होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है IPQ इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, जो इन्वॉल्व रहते हैं जहाँ पर हो रहा है, उसके ऑफिसर्स रहते हैं। जैसे ग्रेनुलेशन में है तो उसके ऑफिसर रहेंगे IPQA के, कंप्रेसर में है, कोटिंग में रहेंगे, ऐसे लिक्विड में रहते हैं, सेमी सॉलिड वाले में रहते हैं, इंजेक्टेबल वाले में रहते हैं उनके। तो जहाँ पर आप काम कर रखा है आपके क्यू में, मतलब सॉलिड में काम किया तो सॉलिड में ही जाना पड़ेगा आपको, लिक्विड में काम किया तो लिक्विड ही काम मिलेगा, सेमी सॉलिड में है तो समझ लिए सीधी सी बात, जहाँ आपने काम किया है नेक्स्ट कंपनी आपको उसी डोजेस फॉर्म में काम करने के लिए जाना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट रेगुलेटरी अफेयर। तो रेगुलेटरी अफेयर का काम भी डॉक्यूमेंटेशन वाला है। इसमें डोजियर बनता है, डोजियर मतलब किसी भी प्रोडक्ट बनाना है हमें तो उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल से, उसके बाद कंप्रेशन कैसा होगा, ग्रैनुल कैसे बनेंगे, उसके बाद क्या है, इसका एक पूरा बनाना पड़ता है फाइल, क्या क्या हो सकता है, इंडियन फार्माकोपिया से बनेगा या दूसरे फार्माकोपिया से बनेगा, उसके अनुसार वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। अप टू पैकिंग से लेके स्टोरेज से लेके सब कुछ रहता है, सारा उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। वो अप्रूवल के लिए भेजते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के पास, स्टेट के ड्रग अथॉरिटी के पास, उससे अप्रूव होके आएगा तो फिर वो बनना चालू होगा। तो उसके लिए रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। ये बढ़िया है, इसमें जो रहते हैं ज़्यादातर जनरल शिफ्ट में ही काम होता है। क्वालिटी एश्योरेंस में डॉक्यूमेंटेशन वाला जनरल शिफ्ट में काम होता है, IPQ वाले को चारों शिफ्ट में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आता है डिपार्टमेंट आपका F&D, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट क्या होता है, दवाई है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें कुछ हमने चेंज कर दिए, जैसे बाइंडर चेंज कर दिया कुछ, तो बाइंडर से क्या डिसइंटीग्रेशन रेट बढ़ गया, थोड़ा सा 1 मिनट का ही बढ़ गया, उससे क्या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जल्दी अब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी इफेक्ट देगा, ठीक है। ग्लाइनिंग एजेंट या कुछ मिला दिया या कुछ कलर चेंज कर दिया, कुछ भी उसमें चेंज कर रहे हैं तो वो फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट
प्रोडक्ट को और डेवलप करना और अच्छा करना उसमें। तो इस चीज़ को बोलते हैं F&D डिपार्टमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये भी ज़्यादातर काम जनरल शिफ्ट में ही होता है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपको काफ़ी कम जगह मिलेगा। तो रिसर्च में पैसा चाहिए, नए मॉलिक्यूल बन रहा है, उसमें नया इजाद कर रहा है, नई टेक्निक उसमें ढूंढना है, ये आपको कम ही मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। 95% है ना इंडिया में F&D होते हैं, उसी को R&D बोलते हैं। हम R&D में काम कर रहे हैं, होता है वो F&D ही है। तो R&D आपको नाम कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिलेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंडिया में। तो ये सारे मोटा मोटा जो था ना मैंने डिपार्टमेंट बता दिया। तो काम करना है आपको, तो पहले से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो को पता करना है वो सॉलिड के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, सॉलिड में किसके लिए ले रहे हैं, ग्रैनुलेशन के लिए ले रहे हैं, कंप्रेशन के लिए, कोटिंग के लिए, वो मेंशन करते हैं। इंटरव्यू ग्रैनुलेशन के लिए, कोटिंग के लिए है, लिक्विड के लिए है, लिक्विड प्लांट है तो सभी सॉलिड का है, पैरेंटल का वो मेंशन करते हैं एडवर्टीजमेंट में। आपको पढ़ना है, उसके बाद वो तैयारी करके आपको जाना है। यदि आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है तो आपको पता ही है वो क्या पूछने वाले हैं, पता चल जाता है मोटा मोटी उन्हें। लेकिन जो फ्रेशर है उन्हें आइडिया नहीं होता, तो आपको लीवरमैन लैकमैन उठाना है, सारे हैं उसमें, वो पढ़ना है और उसके अनुसार आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। पूरा किताब सब पढ़ के नहीं जाना। यदि वो सिर्फ लिक्विड का है तो लिक्विड के बारे में सिर्फ पढ़ के चाहिए, और यदि वो सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में है, कैप्सूल टैबलेट के बारे में है, वहाँ पे ले रहे हैं, वो भी कंप्रेशन का ले रहे हैं या फिर ग्रेनुलेशन का ले रहे हैं या फिर कोटिंग का ले रहे हैं, उसी के बारे में सिर्फ आपको पढ़ के जाना है डिटेल में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं तो वो मैं सेपरेट जितने भी डिपार्टमेंट है ना उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या काम करने का तरीका होता है उसमें, तो वो मैं डिटेल में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। और इन सब डिपार्टमेंट में जैसे मैं बता दिया, सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट यदि काम करना चाहते हैं और वो भी खासकर जनरल शिफ्ट में, तो सबसे बेस्ट है आपका क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। डॉक्यूमेंटेशन ज्वाइन करिए, आप काम करेंगे, दिन में काम करेंगे। रेगुलेटरी अफेयर ज्वाइन करिए, जनरल शिफ्ट में ही रहेगा हमेशा काम, शिफ्ट वाइज चेंज नहीं होगा, अच्छा रहता है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता है। F&D में काम करिए, वो भी अच्छा है, जनरल शिफ्ट में होता है और ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है। F&D में पैसा अच्छा मिलेगा, रेगुलेटरी अफेयर में पैसा अच्छा मिलेगा, क्वालिटी एश्योरेंस में पैसा अच्छा मिलेगा, मिलता बाकी में भी पैसा अच्छा है, लेकिन उतना वर्कलोड नहीं रहता है जितना इन सब डिपार्टमेंट में, बाकी डिपार्टमेंट में वर्कलोड आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये मोटा मोटा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर लिया। इसके अनुसार अपना प्लान करिए, माइंड डिसाइड करिए और फिर इंटरव्यू देने के लिए जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।